trigonometric functions. Now, what is the meaning? क्या मतलब है values of trigonometric functions? बहुत सिंपल है, आप 10th क्लास में भी पढ़ते आए हैं. जैसे आपने पढ़ा cos 60 डिग्री, it is 1/2. Okay. So value of cos at 60 degree is 1/2. Same value of sin 60 degree, आपका cos 60 डिग्री 1/2, तो sin 60 डिग्री √3/2. अब कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है अगर आपको cos π/3 लिखा मिल जाए कहीं और sin π/3. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था एंगल्स इन डिग्री एंड एंगल इन रेडियन, इनका कन्वर्जन पढ़ लिया. अब ये यूज होंगे, बार बार लिखे मिलेंगे. सो π/3 मीन्स 60 डिग्री. आप ऐसे सोच लिया करो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा. π/3 क्योंकि अपना दिमाग डिग्री में काम करता है, तो आपको थोड़ा सा आसानी के लिए बता रहा हूं. ये रूल नहीं है, ऐसे पाई जहां भी दिखे 180 करके आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई π/3 का मतलब क्या है एक्चुअली डिग्री में. 60 डिग्री. तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट ए न्यू टॉपिक. आपने 60, 90, 45, 30, 0 डिग्री पे साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट सबकी वैल्यूज को पढ़ा है. यस और नो? अब एंगल्स की लिमिट 90 डिग्री तक नहीं रही. आपका एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होके पॉजिटिव कहीं तक भी जा सकता है और नेगेटिव भी कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि एंगल दोनों तरफ होंगे. आप यहां से ऊपर जितने राउंड लगाएंगे उतना ही एंगल बढ़ता चला जाएगा. ऐसे ही आप ऐसे एंगल लगाएंगे तो नेगेटिव एंगल आता चला जाएगा. ठीक है. तो एंगल 0 से स्टार्ट होगा, 90, 180, 360 और उससे आगे 720, ऐसे आगे तक जा सकता है. सेम नेगेटिव में भी कोई लिमिट नहीं. बट वैल्यूज का आइडिया हम 10th क्लास के फॉर्मूलों से भी लगा सकते हैं. जैसे एक बात बताइए, साइन थीटा लिखता हूं. साइन थीटा कुछ भी हो, 30 डिग्री, 135 डिग्री, 200 डिग्री, 1050 डिग्री, 1,00,000 डिग्री, कितना भी हो एंगल, क्या ये बात बदलेगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. कभी बदलेगी? बताओ. नहीं. साइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वट एवर द एंगल इज. तो इससे अपन इसकी वैल्यू का आइडिया लगा सकते हैं. एक छोटी सी बात इससे पहले मैं बता देता हूं. आपका कभी भी P/Q फॉर्म है, P/Q फॉर्म, ठीक है. पहली कंडीशन, इफ P इज इक्वल टू Q, इफ P इज इक्वल टू Q, देन इट कम्स आउट 1 आएगा, राइट. इफ P इज इक्वल टू Q, इफ P इज ग्रेटर देन Q, तो बताओ P/Q की वैल्यू कितनी आएगी? P इज ग्रेटर देन Q. P/Q की फॉर्म में इट इज न्यूमरेटर, इट इज डिनोमिनेटर. Whenever numerator is greater than denominator, then it comes out greater than 1. ये एक से बड़ा आएगा. आप कोई भी वैल्यू देख लो, देखो लेके मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं 5/3. इसमें 5
3 से बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो अब देखो इसको डिवाइड करके आप पाएंगे इट इज ग्रेटर देन 1। तो इस केस में p बाई क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इफ p इज लेस देन q, देन व्हाट अबाउट p बाई क्यू? मान लीजिए आप इसको 3/5 कर दें, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी। आप डिवाइड करके देख लेना, ऑलवेज ये फ्रैक्शन का रूल है। ऊपर नीचे सेम सेम 1 आएगा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो 1 से बड़ा ही आएगा, और ऊपर जो बड़ी है तो 1 से छोटी आएगी। ओके, बहुत सिंपल रूल है। अब आते हैं यहां, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर से बड़ा होगा ही 100%, कोई रोकने वाला नहीं, राइट? दैट मीन्स डिनोमिनेटर is greater than numerator, then value will come out। वैल्यू क्या आएगी बताओ? नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी लेस देन 1। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी लेस देन 1। 1 से छोटा आएगा, बताओ, सिंपल सा रूल है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी लेस देन 1 और मे बी इक्वल टू 1। 1 के बराबर भी तो आता है ना साइन। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। आपने अगर 10th क्लास में साइन 90 डिग्री 1 है, यानी साइन 90, कोस 90, टेंजेंट 90, सिकेंड 90, कोसिकेंड 90 वैल्यूज निकालना अगर सीखा है या रटी भी हैं, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ये साइन 90 डिग्री आपका 1 क्यों आता है, कोस 90 क्यों है, तो प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। या फिर आपने रटा भी है तो इतना तो पता ही है साइन 91 है। तो जब साइन 91 है उस केस में हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम लेते हैं, तो साइन 91 होता है। ऐसे बहुत सारी वैल्यू है जिन पे साइन 1 होगा, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे और समझ आएगा। मैं अभी 90 इसलिए बोल रहा हूं कि भी आपका दिमाग 10th लेवल पे ही काम करता है। सो 1 भी हो सकता है। फिर दूसरी सोचने वाली बात, ये जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है बेटा, नीचे तो हाइपोटेन्यूज से पॉजिटिव रहेगा, ऊपर परपेंडिकुलर है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, या नहीं? बेटा थीटा अब 90 डिग्री तक सीमित नहीं रहा। मैंने बताया था साइन आपका, एंगल जो आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में जाएगा तो साइन नेगेटिव, फोर्थ में जाएगा तो साइन नेगेटिव। तो वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका या तो -1 के बीच में हो सकता है या फिर 1 के बीच में हो सकता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका -1 और 1 के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, अब ये देखो -1 1 0। आप शुरू में कह रहे थे कि वैल्यू 0 से 1 से छोटी रहेगी, तो 1 से छोटी का मतलब क्या है? 1 से छोटी का मतलब है 1 से 0 के बीच में रहेगा। ठीक है,
अब बोला कि नेगेटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव क्या हो सकता है, सिर्फ 1 की जगह क्या आ सकता है, -1, तो वो वैल्यू वही सारी की सारी -1 से 0 आ जाएंगी। तो जो इससे अपन ये बता पाएंगे कि साइन, पहले अपना काम क्लियर हो गया, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं लिख देता हूं, फॉर ऑल थीटा, सभी के सभी थीटा के लिए। रेडियन में लिखें तो बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो रेडियन जानते हैं हम। एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन सदा ही -1 और 1 के बीच में आंसर देगा। ना 1 से आगे जा सकता है, ना -1 से पीछे जा सकता है। इट लाइज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सेकंड, कोस थीटा को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अभी बताते हैं क्यों। कोस थीटा is also perpendicular by hypotenuse. Cos theta is also perpendicular by hypotenuse. नीचे बड़ा, ऊपर छोटा। ठीक है, और कोस के आंसर भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, सारी वही कंडीशन है, सेम। क्योंकि कोस भी किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किसी क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सो सेम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। फिर अपना आया नंबर 3, कौन, टेंजेंट थीटा। मैं एक बार ये हटा दूं, बस बेसिक आइडिया ले रहे हैं हम, ताकि हम जब एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज, तो हमें प्रॉब्लम्स ना आए। अदरवाइज हम इनको बहुत अच्छे से और डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज में। तो आज हम डोमेन और रेंज नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यूज का आइडिया ले रहे हैं। ये एग्जैक्ट आंसर्स ही हैं। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब तो मुझे बताओ, परपेंडिकुलर बड़ा रहता है कि बेस बड़ा रहता है? कोई भी हो सकता है भाई। कई बार परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होता है और कई बार बेस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है स्पेशल कि कौन किससे बड़ा रहेगा। तो कोई कंडीशन नहीं है, परपेंडिकुलर बेस की स्पेशल कोई कंडीशन नहीं होती बेटा। परपेंडिकुलर बेस सेम भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस सेम भी हो सकते हैं। आपको याद है टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, यानी ये वैल्यू 1 भी आती है। तो परपेंडिकुलर बेस सेम होंगे तभी तो 1 आएगा, तो सेम भी हो सकते हैं। दूसरा, परपेंडिकुलर बेस सेम भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस से, परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है बेस से, राइट। परपेंडिकुलर बेस बराबर होंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, और बेस से छोटा होगा तो लेस देन 1 आ जाएगी। आपको कोई ये कह रहा है कि ये जो चीज है ये एक भी हो सकती है, एक से बड़ी भी हो सकती है, एक से छोटी भी हो सकती है। ये 1 है, मानो नंबर लाइन पर सॉरी, नंबर लाइन पे आपका 1 है। कोई आपको एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बाय बेस वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएगी। 1 से बड़ी क्या, सारे पॉजिटिव रियल नंबर इस तरफ, और 1 से छोटी आएगी सारे नेगेटिव रियल नंबर इस तरफ, -∞। तो वो क्या कह रहा है, ऑल रियल बोल रहा है।
ठीक है, यूं कह रहा है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस होता है भाई, और ये जो है ना एक से बड़ा आता है, एक से छोटा आता है और एक भी आता है, तो रह क्या गया, सारे रियल नंबर आ गए, राइट। तो टेंजेंट कोई भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल। बट एक बात हम भूल रहे हैं, टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो एक कंडीशन हमें नहीं लगानी चाहिए यहां कि कोस थीटा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई। जहां जहां कोस 0 होगा वहां वहां टेंजेंट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। कोस कहां 0 होता है, एक एंगल तो आप जानते ही हैं अभी 90 डिग्री पे भाई, कोस 90 कितना होता है 1। तो इसका मतलब अगर टेंजेंट में 90 रखोगे तो क्या आता था, याद करो, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन आता था। तो कोस 0 नहीं होना चाहिए, सारे रियल नंबर ले सकता है टेंजेंट, लेकिन उन वैल्यूज को नहीं लेगा कभी भी टेंजेंट, वो एंगल नहीं ले सकता जहां कोस 0 है। कहां कहां 0 है आगे बात करेंगे, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अभी बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले रहे हैं, एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, डोमेन और रेंज की नहीं। सेम नंबर 4 की बात करते हैं। वी हैव कोटेंजेंट बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, सेम सिचुएशन, वही एज इट इज। बेस और परपेंडिकुलर सेम हो सकते हैं, दे कैन बी इक्वल, इफ दे आर इक्वल देन इट इज 1, इफ दे आर इक्वल देन इट इज 1। बेस परपेंडिकुलर से बड़ा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी, ऐसे बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है और बेस परपेंडिकुलर से छोटा भी हो सकता है। वही सिचुएशन आई कि बेस और परपेंडिकुलर सेम हो सकते हैं, बेस बड़ा हो सकता है परपेंडिकुलर से और बेस छोटा हो सकता है परपेंडिकुलर से। तो इस केस में 1 आ जाएगा, बेस बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये लेस देन 1 आ जाएगा। फिर से कोई हमें यही कह रहा है कि वैल्यू कौन सी ले लो, एक से एक लो, एक से बड़ा लो, एक से छोटा भी लो। इसका मतलब वो क्या है, सारे रियल नंबर। बट फिर से वही कंडीशन दिमाग में रखना, कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो भैया उन एंगल की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर साइन 0 है, उन एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं जहां साइन 0 है। क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां साइन 0 है वहां कोटेंजेंट नॉट डिफाइन है। सो कोटेंजेंट सारी रियल वैल्यू ले सकता है। अब आई बात आगे की, नंबर 5, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। अब ध्यान से, बहुत सीखने वाली बात है बेटा, मिलेंगी नहीं कहीं, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू बताते हैं लोग, रटवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं, इसलिए फिर कंफ्यूज रहते हैं बच्चे बाद में भी। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज 1 बाई कोस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। एंड कोस थीटा, यानी कोई ऐसे कह रहा है कि रेसिप्रोकल कर दो, कोस थीटा तो अपने को पता ही है ना, अभी हमने निकाला था -1 और 1 के बीच का, -1 और 1 के बीच का रेसिप्रोकल करना है। यानी आपके पास वैल्यूज हैं -1, 1, बीच में 0, इन वैल्यू का रेसिप्रोकल हमें सोच लिया, अगर समझ आ गया तो हमें सीकेंट की वैल्यू भी समझ आ गई कितनी आ सकती है। ये अगर अपने को लॉजिक समझ आ गया, मुझे बताओ 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनका रेसिप्रोकल लें तो क्या आएगा। ये अंडर एस्टिमेट मत करना इसको, 0 से 1 की बात कर रहा हूं बेटा जी। 0 से 1 के बीच में जितनी वैल्यू तुम्हें छोटी लग रही है ना,
उनका रेसिप्रोकल उतना ही बड़ा होता है। कैसे? सोचो, बताओ मेरे को। 0.1 के बीच में आप एक सिंपल सी वैल्यू लेते होंगे। 0.1, 0 और 1 के बीच में 0.1 होता है। मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है। 0.1 तो बहुत छोटा है, मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है। 0.1 मीन्स 1/10। इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया? 10। देखो कहा था ना मैंने। जीरो से 1 के अंदर की बीच की वैल्यू छोटी हैं, लेकिन इनका रेसिप्रोकल को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। इनका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा आएगा। आप सोचो 1/0.0001 आ गया, ये कितना होता है? 1/। अब इसका रेसिप्रोकल देखो कितना आ गया? 10,000, 10,000। और बेचारा खुद कितना था? बहुत छोटा सा 0.0001। बहुत छोटी वैल्यू। छोड़ देते हैं आप इतनी वैल्यू को, बट रेसिप्रोकल नहीं छोड़ सकते बेटा। 0 और 1 के बीच की जितनी वैल्यूज हैं सबका रेसिप्रोकल लोगे तो ये तुम्हें सारे पॉजिटिव रियल देगा। ये तुम्हें सारे पॉजिटिव रियल देगा। 0 और माइनस के बीच में लोगे तो इसी तरह से सारे नेगेटिव रियल देगा। 0 और -1 के बीच में लोगे तो ये तुम्हें सारे नेगेटिव रियल देगा। ठीक है? बट सारे पॉजिटिव रियल देगा, सारे नेगेटिव रियल देगा, लेकिन 0 से 1 और 0 से -1 के बीच वाले आंसर कभी नहीं आएंगे। आपने 0.1 का क्या लिया? रेसिप्रोकल 1/10 होगा। कभी भी सीकेंड का आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकता। सीकेंड 0 नहीं हो सकता। आप याद करो, 0 से 90 भी 10th वाले याद करके देखो, कभी 0 नहीं है। ठीक है? तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है? ये -1 था, ये 1 था, तो 1 से इस तरफ कोई भी वैल्यू बड़ी से बड़ी आ सकती है और -1 से इस तरफ कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो -∞ से -1 और 1 से +∞, और इसके बीच में लगा दो यूनियन। ठीक है? Now we have cosecant. Cosecant is the reciprocal of sine. And what is sine? -1 और 1 के बीच में सेम सिचुएशन, वही। तो इसलिए ये भी आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। बट एक बात आपको इसमें कंडीशन लगानी है कि कोस इसमें 0 नहीं होना चाहिए और साइन यहां 0 नहीं होना चाहिए। भैया सीकेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर कोस 0 हो गया, और कोसिकेंट नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर साइन 0 हो गया। ठीक है? तो हमने पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज का आइडिया अब हमारे दिमाग में है। सबसे पहले है साइन। हमने पढ़ा साइन जो है वो -1 और 1 के बीच में रहेगा। फिर है कॉस।
कोस -1 और 1 के बीच में रहेगा। फिर है टेंजेंट, कोई भी रियल नंबर, कोटेंजेंट, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। सीकेंट, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। ऐसे ही कोसिकेंट, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। इज दैट क्लियर? तो अब हमें पता चल चुका है कि साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं जब थीटा कोई भी एंगल हो, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। अब हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल गया वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो इस वीडियो को आप शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ ताकि सबको अच्छे से ज्ञान हो जाए, नॉलेज हो जाए। थैंक यू।